अब यहाँ पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे कि जो लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, ज़ाहिरी तौर पर जा चुके हैं, लेकिन वो मौजूद हैं, लेकिन हमें उसका शऊर नहीं। इस आयत में ये फरमाया गया कि वो ज़िंदा है और हमें उसका शऊर नहीं है। और हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से दो तरह साबित है। नीज़ कलमा, अज़ान, नमाज, इन सब से हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबूत है वो हमें मिलता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप आम लोगों की तरह यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम लोगों की तरह तशरीफ़ ले जा चुके होते, यानी वफ़ात पा चुके होते, तो फिर कहा जाता कि वो अल्लाह के रसूल थे। देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाद कब्ज़े रूह अरसे तक नमाज में खड़े रहे और दीमक ने जब लाठी उनकी खाई तब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का पता चला। उस वक़्त तक ना तो उनके जिस्म गला ना ख़राब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुख़रुफ़ में आयत नंबर 45 में कि इसका मफ़हूम है कि अगले रसूलों से पूछो कि क्या हमने झूठे माबूद बनाए हैं। तो मालूम हुआ कि वफ़ात याफ्ता रसूल ज़िंदा भी हैं, उनसे मकबूल बंदे मुलाकात और गुफ्तगू भी कर लेते हैं, नीज़ वो दुनिया की सैर भी करते हैं। अब हम वो दलाइल पढ़ेंगे कि जिनसे हयात अम्बिया अलैहिस्सलाम, हयात शुहदा और हयात औलिया कराम जो है वो बखूबी साबित है। रूहुल बयान ने फरमाया कि इंसान में दो रूहें हैं, एक रूह सुल्तानी जिसका मुकाम दिल है और उसी से ज़िंदगी कायम है, और दूसरे रूह हैवानी जिसका मुकाम दिमाग है, जिनसे होशो हवास बरकरार है। रूह हैवानी जो है वो सोने की हालत में, यानी जब हम सोते हैं तो फिर उस हालत में वो निकल जाती है, और रूह सुल्तानी जो है वो बर वक्त मौत खारिज होती है, यानी कि जो रूह हैवानी है उसके निकलने का जो नाम है वो नींद है, और रूह सुल्तानी के निकलने का नाम मौत है। फिर जैसे नींद की हालत में रूह हैवानी जिस्म से निकलकर आलम की सैर करती है, उसी सैर का नाम ख्वाब है, मगर जिस्म से फिर भी उसका ताल्लुक ऐसा रहता है जैसे बिजली के बटन का पावर हाउस से ताल्लुक होता है। जो ही किसी ने जिस्म को हाथ लगाया या पुकारा, फ़ौरन ही रूह को खबर हो जाती है और आनन फानन वो जो रूह है वो जिस्म में आकर दाखिल हो जाती है, और जो सोने वाला है वो जाग जाता है। ऐसे ही बाद मौत रूह सुल्तानी का कुछ ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है कि जो कोई कब्र पर फातिहा के लिए आए रूह को खबर हो। इससे इतना मालूम हुआ कि मौत ना तो रूह की फना का नाम है और ना ही जिस्म की, सिर्फ रूह का ताल्लुक ज़ईफ़ हो जाने का नाम है। अब ये रूह उस जिस्म की परवरिश नहीं करती, इसलिए मौत के बाद जिस्म गल सड़ जाता है, मगर चूँकि कुछ ताल्लुक बाकी रहता है इसलिए कब्र में नेककारों के जिस्म को राहत और बदकारों के जिस्म को अज़ाब दिया जाता है, और रूह उसका एहसास करती है, जैसा कि हदीस मुबारका में है, जिसका मफ़हूम है कि कब्र या जन्नत का बाग है, यानी कब्र जो है वो जन्नत का बाग है या फिर दोज़ख का गार है। फिर ये भी ख्याल रहे कि रूह जिसमें लतीफ़ नूरानी है, जिसका ख़ास मुकाम तो दिल या दिमाग है, मगर वो सारे जिस्म में ऐसे फैली हुई है जैसे कोयला में आग और गुलाब में अर्क, और बाद मौत सरायत की ये कैफियत नहीं रहती, बल्कि जिस्म से बाहर रहकर उसका ताल्लुक रहता है, जैसे बादशाह का रियाया से होता है। जब ये समझ लिया जाए तो अब समझें कि नबी की बरज़खी ज़िंदगी आम लोगों से बहुत ज़्यादा कवी होती है, मजबूत होती है, उनका जिस्म गलने से महफूज होता है, और उनका माल और उनकी बीबियाँ तकसीम और निकाह के काबिल नहीं होती, और उनकी अरवाह दोनों जहान में बिला तकल्लुफ़ सैर फरमाती है, जहाँ चाहे जा सकते हैं। हाँ, उस ज़िंदगी का आम लोगों को एहसास नहीं होता और उन पर शरीयत की तकालीफ बज़ाहिर जारी नहीं होती। ये सब ज़ाहरी गुफ्तगू है, वरना हकीकत में वो हज़रात नमाज़ें भी पढ़ते हैं और ज़िक्र फ़िक्र में भी मशगूल रहते हैं। देखें, जैसे कि शब मेराज में पहले वाले जो पैगंबर थे, उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैतुल मक़दस में नमाज़ अदा की।
हिज्जतुल विदा में गुज़श्ता पैगम्बरों ने भी हज किया, जिसकी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। अब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मज़ीद डिटेल जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे आएगी। अब यहाँ पर ख्याल रखें कि अज़वाज मुतहरात का मुसलमानों की माँ होना एहतराम और अदब के लिहाज से है, ना कि अहकाम शरिया के लिहाज से। इसीलिए उनसे पर्दा फ़र्ज़, उनकी औलाद से मुसलमानों का निकाह दुरुस्त। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटियां हैं, प्यारी शहज़ादियां हैं। सैयदतिना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहज़ादियां हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह जो हैं वो उनसे हुए। ना उन्हें मुसलमानों की मिरास मिली, ना मुसलमानों को उनकी मिरास मिली। तो मालूम क्या हुआ कि वो हजरात अदबन माँ से अफजल मगर शरई हुक्म में माँ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनसे निकाह इसलिए हराम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, वो बेवा नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अज़वाज मुतहरात का खर्चा, नफ़का वगैरह जो है वो सब है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए माल से अदा होगा। ये मिरास नहीं है, क्योंकि जिंदा की मिरास नहीं बनती, बल्कि नफ़का ज़ोजियत है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी बीवियों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज हैं, ये फरमाया गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सैयदुश शुहदा कौन है। देखिए कि बाज़ असबाब से शहादत का जो सवाब है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से शहीद को सैयदुश शुहदा कहा जाता है। मसलन एक शहीद कफन दफन पाता है, दूसरा शहीद शहादत से पहले भूख प्यास की तकलीफ उठाता है और बाद वफ़ात उसे गोरो कफन भी मुयसर नहीं होता, बल्कि उसका जिस्म घोड़ों से पामाल कर दिया जाता है। यकीनन दूसरा पहले से अफजल है। इसमें गुफ्तगू है कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हैं उनमें से सैयदुश शुहदा कौन है। तो उसके बारे में बाज़ ने कहा कि हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो सैयदुश शुहदा हैं। बाज़ ने फरमाया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और बाज़ ने फरमाया कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदुश शुहदा है, और बाज़ ने फरमाया कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो सैयदुश शुहदा हैं। मगर इसका जो फ़ैसला है वो ये है कि हर गले रारंग अबूए दीगर अस्त, इनमें से तमाम हजरात मुख्तलिफ लिहाज से सैयदुश शुहदा हैं। देखिए जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं सैयदुश शुहदा हैं। किस तरह कि उनकी जो वफ़ात है वो वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात खैबर के जहर के असर से हुई, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उनकी वफ़ात मारे गार के जहर के असर से हुई। यानी कि इन हजरात पर गुज़श्ता जहर का जो असर था वो ज़ाहिर हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात विसाल पाक दोशंबा के दिन में हुआ, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उनकी वफ़ात में भी यही दिन हुआ। इस तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो भी सैयदुश शुहदा हैं। वो किस तरह कि मदीना मुनव्वरा की ज़मीन पाक मस्जिद नबवी शरीफ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला नमाज फ़जर में मशगूलियत, इस हाल में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उनकी शहादत हुई, और फिर ये दोनों हजरात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदफून हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं उनको सैयदुश शुहदा इसलिए कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा की पाक ज़मीन कुरान पाक की तिलावत और ऐसा सब्र के कातिल का मुकाबला तो क्या उसका वार रोकने के लिए हाथ भी ना उठाया, और लोगों को मुकाबले से रोकना कि मेरी वजह से मदीना मुनव्वरा की ज़मीन जो है वो खून से ना भर जाए। इस हाल में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उनका शहीद होना, और फिर कुरान पाक पर खून का गिरना, 3 दिन घर में पानी का ना पहुँचना,
یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی سید الشہداء ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ سید الشہداء کیسے ہیں کہ کسی نے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مصیبتیں نہیں اٹھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی بھی، سید بھی، پردیسی مسافر بھی، بے یار و مددگار بھی، 3 دن کے متواتر روزہ دار بھی، اور بیمار بچے اور گھر والوں کو صرف اللہ پر چھوڑنے والے اور نماز میں مشغول بھی، اور اس حال میں شہید بھی، اور ان کے بعد جسم پاک کو گرو کفن بھی میسر نہیں، اور ان کی بیوی بجائے عدت میں ایک جگہ رہنے کے قیدی بنا کر شہر شہر گھمائی گئی۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سید الشہداء ہیں کہ ان کو جس طرح سے جس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا اور ان کے جسم کے حصوں کو کاٹا گیا وہ بھی اپنی مثال ہیں۔ تو یہ تمام حضرات جو ہیں یہ سید الشہداء ہیں، یہی سید الشہداء ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان سب حضرات کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوئے، سبق ملے کہ شہداء کی زندگی قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی تصریح ہے۔ ہاں، نوعیت حیات ضمنی ہے جن میں کسی خاص نوعیت کا انکار کفر نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا انکار کرنا یہ سخت گمراہی ہے۔ اگرچہ شہادت کی بہت سی قسمیں اور شہید کئی طرح کے ہیں، مگر اول درجے کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینی خدمت کے سلسلے میں یہ شہادت نصیب ہو، تو وہ یعنی اللہ کی راہ میں سبیل اللہ کی راہ میں جو شہادت ہے اس کا درجہ جو ہے وہ سب سے اولین درجہ ہے۔ مومن جنگ کفار میں صرف ملک گیری یا صرف قومی خدمت یا غنیمت حاصل کرنے کی نیت نہ کرے، بلکہ کلمت اللہ بلند کرنے کی نیت کرے۔ اور شہیدوں کی جو زندگی ہے وہ عوام کے شعور سے ورا ہے، مگر خاص محسوس کر لیتے ہیں، ان سے ملاقات بلکہ کلام سلام سب کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ زندگی قابل شعور نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم لوگ شعور نہیں کرتے، وہ تو قابل شعور ہے۔ صوفیہ کے ہاں جسم کی زندگی جان سے ہے، اور جان کی زندگی عرفان یعنی معرفت الہی سے ہے، دل کی زندگی عشق جانا سے ہے، اور نفس کی زندگی طغیان سے ہے۔ نفس کو مارو تاکہ دل اور جان زندہ ہو، کھیت سے گھاس صاف کرو تاکہ گندم کے پودے زندہ رہیں۔ جہاں زندہ دل دفن ہو جائیں وہاں کے ذرات اور گھاس وغیرہ کو معرفت الہی اور حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور عرش سے افضل ہے کہ قبر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب حاصل ہے، اور عرش کو بعد۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو جہل کی مٹھی کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا؟ استوان حنانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا، یعنی کہ استوانان جو حنانہ تھا ایک خشک سوکھا ہوا تنا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رویا۔ پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ لگنے سے خشک درخت کھجور سبز دار ہو گیا۔ تو زندوں کی صحبت سے زندگیاں اسی طرح ملتی ہیں۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ قیامت تک زندہ ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ 2 ہے، ایک ہے جہاد کفار، یہ جہاد اصغر ہے، اور دوسرا جہاد نفس، یہ جہاد اکبر ہے۔ جہاد کفار میں لوہے کی تلوار سے کام ہے، اور جہاد نفس میں جبار کی تلوار سے۔ جہاد کفار میں جسم ہلاک ہوتا ہے، اور جہاد نفس میں نفس کے حیوانی صفات برباد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو نفوس کے جہاد اکبر میں تلوار عشق کے ذریعے فنا فی اللہ ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ اگرچہ ان کے اوصاف وجود جو ہیں وہ مٹ گئے،
یعنی ان کے وجود مٹ گئے مگر ان میں اصاف شہود موجود ہیں، اصاف وجود مٹ گئے مگر اصاف شہود موجود ہیں، اس لیے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور جس کی فنا فی اللہ ہوتی ہے اس کی بقا باللہ ہوتی ہے۔ ان کا محبوب کبھی تو انہیں صفات جلال کی تجلی سے فنا کرتا ہے اور کبھی الطاف جمال کی ہواؤں سے زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حضرات ہیں یہ باغات جمال کی سیر کرتے ہیں اور درخت وصال کے پھل کھاتے ہیں، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کے احوال سے بے خبر ہو، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، کیونکہ تم حجاب کے باہر، وہ اندرون خانہ، اگرچہ ان کی اشباہ صورتیں جو ہیں وہ فنا ہو چکی مگر ان کی ارواح باقی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی سانس سے ہے وہ روح کے نکلنے سے مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی رب سے ہے وہ روح نکلنے سے مجازی زندگی سے منتقل ہو کر حقیقی زندگی میں قدم رکھتا ہے، گویا میلے اور تکلیف دہ لباس کو اتار کر صاف لباس پہنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نفس سے جہاد اس لیے جہاد اکبر ہے کہ نفس بڑا کافر ہے، بڑا سرکش ہے کہ یہ ہمیشہ حربی کافر ہی رہتا ہے۔ حربی کافر کہتے ہیں جس کا کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، وہ حربی کافر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ حربی کافر ہی رہتا ہے۔ کون؟ نفس، یعنی کہ جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیشہ حربی کافر رہتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا مانتا، اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کبھی ذمی نہیں بنتا۔ ذمی کہتے ہیں جو معاہدہ کرتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، سب کو شیطان گمراہ کرتا ہے مگر شیطان کو نفس نے گمراہ کیا، اور بڑے کافر سے جہاد بھی جہاد اکبر ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں فرماتا ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار، اپنے قریبی کافروں یعنی نفس اور شیطان سے قتال اور جنگ کرو۔ فرماتے ہیں صوفیہ کرام کے مجاہدہ کی تلوار ہمیشہ کام میں لاؤ، ان سے مجاہدہ کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یعنی کہ جو اپنی مجاہدہ کی تلوار کو ہمیشہ کام میں لاتا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو ہر وقت کاٹتا رہتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا رہتا ہے، تو پھر ان سے مجاہدہ کرنے والا جو ہے، یعنی نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفس کی سرکشی سے بچائے، وہ ہمارے نفس کو زیر کر دے، ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔